पाकिस्तान का एक नया वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। आज आप देखते हैं कि सिर्फ मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए बीजेपी दिल्ली से अपने बड़े बड़े मिनिस्टरों को हैदराबाद बुला रही है, क्योंकि बीजेपी ये देख चुकी है कि मजलिस को हराना इनके बस की बात नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मरकजी वजीरों को, उनके दिल्ली के कायदीन को हैदराबाद को बुला बुलाकर मजलिस के खिलाफ बयानात जारी करा रही है। और हद तो यह हो गई कि बीजेपी का एक लीडर ये कल बयान दे दिया कि अगर बीजेपी हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन जीतती है तो पुराने शहर में बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी और सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भारतीय जनता पार्टी पुराने शहर से पाकिस्तानियों और रोहिंग्यों को निकालेगी। मेरा बीजेपी से एक ही सवाल है, बल्कि मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को और मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह को कह रहा हूं कि पिछले 6.5 साल से आपकी हुकूमत है। यहां पर पार्लियामेंट में सिकंदराबाद से आपका एमपी है और वो वजीर भी है, मिनिस्टर ऑफ होम है सिकंदराबाद के एमपी। अगर हैदराबाद में पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, तो 6 साल से और 1.5 साल से आपका ये सिकंदराबाद का एमपी जो मिनिस्टर ऑफ होम है, क्या वो सो रहे हैं? क्या उनको नहीं मालूम था कि यहां पर पाकिस्तानी रोहिंग्या है? मैं नरेंद्र मोदी वजीर आजम से कहना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी और आप इस बल्दिया के इलेक्शन में फिरका परस्ती को फरोग दे रही है, नफरत को फरोग दे रही है। और अगर आपकी पार्टी ये कह रही है कि पुराने शहर में पाकिस्तानी है, तो मैं वजीर आजम से इस बात का मुतालबा करता हूं कि सिकंदराबाद का एमपी जो आपके कैबिनेट का मिनिस्टर है वो एक नाकाम मिनिस्टर साबित हुआ, उसका एक फेलियर है, उसको फौरन कैबिनेट से बरतरफ करना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए कि उन्होंने हैदराबाद में पाकिस्तानी और रोहिंग्यों को रहने की कैसे इजाजत दी। आप बताइए कि इलेक्शन आता है तो इनको पाकिस्तान याद आ जाता, इलेक्शन आ जाता रोहिंग्या याद आ जाता, इलेक्शन आ जाता तो मजलिस मुल्क के मफाद में नहीं है, इलेक्शन आ जाता तो रैबिड इस्लामिज्म की बात करते हैं। बीजेपी के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े जो 2-3 मिनिस्टर अब तक आ चुके हैं इलेक्शन में, जब हैदराबाद में बारिश आई थी 100 साल के बाद सैलाब, इतनी बारिश आई कि कई इलाकों में पानी की वजह से घर पानी में दाखिल हो गया। क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप अपने मरकजी वजीर को भी जाते? आज इलेक्शन है तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 मिनिस्टर आ रहे और कल परसों भी आएंगे। मगर जब हैदराबाद के हैदराबादी अवाम इस सैलाब में परेशान थी तो ना बीजेपी ने कोई मिनिस्टर को भिजाया, ना बीजेपी ने हैदराबाद के हैदराबादियों की तकलीफ को दूर करने के लिए एक पैसा दिया। मैं जब ये सवालात करता हूं बीजेपी से तो बीजेपी बड़ी नाराज हो जाती है, इसीलिए मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। पूरा बीजेपी का इलेक्शन का इंतखाबी मुहिम आप देख लीजिए, बीजेपी एक किताब निकालती है जिसमें वो बताती है कि ये हैदराबाद में ऐसा नहीं हुआ, और किताब के पहले पेज के ऊपर बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगाती है। ऐ बीजेपी वालों, क्या तुम मोदी की फोटो पर वोट नहीं मांग सकते? आज तुम इतने कमजोर हो गए कि असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगाकर तुमको अवाम के दरमियान में जाकर भीख मांगना पड़ रहा है वोट की। ये आपकी कामयाबी है कि आज बीजेपी को भी असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगाकर, मगर इनका मकसद यह है कि हैदराबाद में नफरत को पैदा किया जाए, हैदराबाद के पुरअमन माहौल को खराब किया जाए, हैदराबाद में घर घर में लड़ाई को पैदा किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि बीजेपी के इस नफरत के पैगाम को आपको और हमको मुस्तरद करना है, और उसको मुस्तरद करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि 1 दिसंबर के दिन
आप तमाम मिलकर मुत्तहदा तौर पर, इज्तिमाई तौर पर ढोलकपुर के तमाम जिम्मेदारान, तमाम बुजुर्ग, तमाम हमारी माँ और बहनें, तमाम नौजवान अपना एक एक वोट मंजलिस के हक में इस्तेमाल करें और बीजेपी को यहां से शिकस्त दे दें। और बीजेपी को मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद में अब कोई नफरत पैदा नहीं कर सकेगा। हम हैदराबाद हमारे लिए एक अमन की जगह है और इसको पुरअमन रखना हम तमाम की जिम्मेदारी है। आप बताइए कि बीजेपी का लीडर कहता है कि हम पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ऐ बीजेपी वालों, मैं फिर से कह रहा हूं, पिछले कई महीनों से चाइना की फौज लद्दाख में डेप्सांग प्लेन में 900 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा भारत की जमीन पर चीन की फौज घुसकर कब्जा करके बैठी है। मैं वजीर आजम से फिर से मुतालबा कर रहा हूं कि जनाब नरेंद्र मोदी, आप चीन की फौज के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करो, भारत की जमीन को हासिल करो, उस जमीन को जहां पर हमारे 20 सिपाहियों ने, चीनी फौजों ने उनकी जान ले ली, जिसमें एक सिद्दीपेट, जिसमें एक तेलंगाना का एक मेजर भी था, जहां पर हमारे फौज ने अपना खून बहाया हमारे मुल्क की जमीन की हिफाजत करने के लिए। आज उनकी कुर्बानी कहां चले गई? जिस जगह पर उनको चीनी फौज ने मारा था, उसी मुकाम पर आज चीन वहां पर कब्जा करके बैठा है। बीजेपी में ताकत नहीं है कि चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का मुतालबा करना। मैं ढोलकपुर के जलसे से हिंदुस्तान और भारत के वजीर आजम से मुतालबा करता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो पुराने शहर पर नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो चीन की फौज पर करिए। हम तमाम वजीर आजम की तायीद करेंगे, मगर वजीर आजम इतने बहादुर हैं कि अपनी जबान से चीन का नाम लेने से भी डरते, चीन का नाम तक नहीं लेते। और आज आप देखते हैं कि यही बीजेपी की पॉलिसी है। मजलिस पर इल्जाम लगाते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्ती को फरोग देती है, मजलिस किसी मजहब के खिलाफ है। अरे क्या तुम भूल गए कि यही अकबरुद्दीन अवैसी थे जिन्होंने असेंबली में खड़े होकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि पुराने शहर की लाल दरवाजे की मंदिर को हुकूमत अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपये का ऐलान करे ताकि उस मंदिर का जो काम है वो पूरा हो सके। आप बताइए मजलिस क्या चाहती है? मजलिस इंसाफ चाहती है और मजलिस डेवलपमेंट चाहती है। अगर मेरी लड़ाई इंसाफ की है तो इनको तकलीफ हो जाती है। अगर मैं ये कहता हूं कि बीजेपी ने एक मनहूस कानून पार्लियामेंट में बनाया जिसका मकसद ये है कि जो कोई भी वो कानून के तहत जिस पर केस बुक किया जाएगा, पूरी दुनिया में इतना सख्त कानून नहीं है जो बीजेपी ने बनाया। 120 दिन डिटेंशन टाइम उसमें है। मैं पार्लियामेंट में अकेला था और दूसरे 2 पार्टीज के लोग थे, मुस्लिम लीग के और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, जिन्होंने उस कानून की मुखालिफत की थी। मेरी तकरीर आज भी यूट्यूब पर आप जाके देखिए। उस कानून को यूएपीए का नाम दिया जाता है। बीजेपी को उस बात की तकलीफ है कि कौन है ये जो दलाइल के साथ हमारी गलतियों को और हमारे कमजोरियों को दिखा रहा है। बीजेपी को तकलीफ इस बात की है कि पार्लियामेंट में मजलिस के सिर्फ 2 एमपी हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ट्रिपल तलाक कानून जो मोदी की हुकूमत ने बनाया, हमने उसकी धज्जियां उड़ा दी और बता दिया यह कानून मुस्लिम खवातीन के तहफ्फुज के लिए नहीं बल्कि उनकी बर्बादी के लिए बनाया जा रहा है। जब CAA का कानून पार्लियामेंट में लाया गया तो पूरी पार्लियामेंट के सामने सारी दुनिया ने देखा कि नरेंद्र मोदी के 306 एमपीज के सामने अगर किसी ने उस कानून को काला कानून करार दिया, किसी ने उस कानून को हमारे मुल्क के आईन और संविधान के खिलाफ करार दिया और उस कानून को पूरे पार्लियामेंट में फाड़ दिया, तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। इसीलिए इनको तकलीफ होती है कि मजलिस हर महाज पर बीजेपी से खुलकर मुकाबला करती है। हम अल्फाज चाप कर खामोश नहीं बैठते, हम मसलहत के नाम पर बुज़दिली के मजारे नहीं करते।
यही बात आज आप देखते हैं कि भोलकपुर में मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी को रोकने के लिए पूरे फिरका परस्त ताकतें खोकर यहां से मजलिस के उम्मीदवार को हराना चाहती हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि ये बल्दी इंतखाबात बीजेपी ने इसको ऐसा बना दिया है कि हर कोई अगर नाम लेता है तो असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेता है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेता है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, टीआरएस हो, बीजेपी हो, इनको कोई नजर नहीं आता सिवाय एक शेरवानी के, और तमाम के तमाम ये कोशिश कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर तनकीद करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी को पर निशाना आयद करेंगे और ये बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ऐसा है और उनकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी है। मैं इन तमाम पार्टी से कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ भी कर लो, मेरे बारे में जो जो झूठ बोलना चाहते बोल लो आप, क्योंकि मेरा यकीन है कि झूठ का असर नहीं होता, हमेशा सच कामयाब हुआ। तुम लाख कोशिश कर लो, इंशाअल्लाह ताला भोलकपुर की आवाम ये फैसला कर चुकी है कि यहां से मजलिस का उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी है और असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब करेंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मेरी माँ और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस को देखकर वोट दीजिए। जहां पर पतंग का निशान बैलेट पेपर पर आएगा आप देखिए और वहां पर मोहर लगाइए। मैं कांग्रेस के बारे में क्या कह सकता हूं, कांग्रेस अब आखिरी इतनी कमजोर हो चुकी है कांग्रेस कि जब चिराग बुझने से पहले भड़कता है ना, तो वो कांग्रेस का मामला है, वो कांग्रेस का मामला है। मैंने कल भी कहा था, अगर हैदराबाद के बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर हकीम के पास भी आप जाकर बोलेंगे हकीम साहब ये कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो गई, जरा ताकत की दवा बना दो, तो हकीम साहब नफ्स देखकर बोलेंगे बाबा ऐसी ताकत की दवा मेरे पास नहीं है जो इस मरीज पर काम कर सके। इनका अब होने वाला कुछ भी नहीं है। अब फिर रहे इनको क्या करना। उनके साथ फिरने वाले मेरे को फोन करके बोल रहे कि साहब अब फिर ले रहे, वोट तो पतंग को ही पड़ने वाला। मैं मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं हमारे भाई का जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आ गए। हम इनका दिल की गहराइयों से आपका और आपके तमाम साथियों का खैर मुकद्दम करते हैं। आप देख लीजिए कहीं पर भी कांग्रेस नहीं है, हैदराबाद के बल्दिया इलेक्शन में कहीं पर भी नहीं है, बल्कि कांग्रेस के तमाम लोग बीजेपी का काम कर रहे हैं। और यही बात मजलिस में जो मोहम्मद गौस दोबारा तशरीफ लाए, मजलिस में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी का काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मेरी मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मैं दोबारा मजलिस में आ गया। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपना वोट जाय मत करिए। ये जमात आपकी है, हमारी लड़ाई इंसाफ की है, हमारी लड़ाई तरक्की की है। और याद रखिए ये इलेक्शन यकीनन रुकने बल्दिया को मुंतखब करने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन यकीनन भोलकपुर के और भी जो मसाइल है उसको हल करने का इलेक्शन है। मगर एक बात मेरी जहन नशीन कर लीजिए, ये इलेक्शन आपकी क़ियादत को मजबूत करने का इलेक्शन है, ताकि अगर फिरका परस्त ताकतें, ताकि संघ परिवार और आरएसएस की जैसी ताकतें अगर हमारे घर पर आकर दस्तक देंगी तो आपकी क़ियादत उन बातिल ताकतों के तूफानों का रुख मोड़ सकती है। आपको अपनी पार्टी को देखना है और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने हरे परचम को देखना है और किसी को आपको देखने की जरूरत नहीं है। मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। क्या आप नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चमड़े के कारोबार को सिफर कर दिया, गोश्त का जो कारोबार था उसको सिफर कर दिया। ये बीजेपी की फिरका परस्ती है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आपकी पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि फुला पार्टी का लोग आदमी ये कह दिया, फुला ये कह दिया। मैं उनसे एक ही कह रहा हूं कि मेरे भाई, जब
कोई सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो यकीनन उस पर इल्जाम आयद होते हैं, उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, उसको तमाम चीजें होती है। मगर मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मजलिस को कामयाब करेगा। मजलिस के उम्मीदवार रुकने बल्दिया मुंतखब होंगे। जिस तरीके से बिहार में मजलिस को कामयाबी हासिल हुई, बिहार में बेसरो सामानी के आलम में हमने हैदराबाद से 2000 किलोमीटर दूर सीमांचल की सरजमीन पर जाकर हमने वहां के असेंबली इलेक्शन लड़ा और मजलिस के 5 एमएलए जीत कर आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने एक नई तारीख रकम कर दी। पूरे लोग परेशान हैं, अखबारात, मैगजीन, टीवी पर तबसरे किए जा रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? ये शेरवानी बिहार को आकर हमको कैसे परेशान कर रही है, क्या कर रही है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मजलिस बिहार तक गई तो आपकी वजह से गई। ये आपको क्रेडिट जाता है, हमको नहीं जाता है, क्योंकि आपने जमात को मजबूत किया था। बरसों पहले आपने जमात को थाम लिया था। बरसों पहले हमारे बुजुर्गों ने इसको अपने सीने से लगाया था। उस वक्त लगाया था जब इतने लोग जलसों में नहीं आते थे। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, ये आपके बुजुर्गों की मेहनत है, ये आपके बड़ों का लगाया हुआ पौधा है जो आज एक तनावर दरख्त बनकर तमाम बातिल ताकतों के तूफानों से मुकाबला कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मजलिस को और मजबूत करें। अगर हम हैदराबाद में मजलिस को और मजबूत करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस बंगाल भी जाएगी, मजलिस उत्तर प्रदेश भी जाएगी, मजलिस महाराष्ट्र में और मजबूत होगी। महाराष्ट्र में मजलिस के 2 एमएलए हैं। हमको और मेहनत करना है। हिंदुस्तान भारत के कोने कोने से दलित और मुस्लिम अकलियत और दीगर लोग जो सही सेकुलरिज्म को मानते हैं, वो रोज फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए मुझसे कहते हैं कि असद साहब हमारी रियासत को आइए, हमारे शहर को आइए, हमारे गांव को आइए। तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाई, ये तो आपका दिल है, ये आपका शहर है, ये आपका मिल्कियत है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 1 तारीख को तमाम लोग मिलकर अपने सुबह सुबह पोलिंग बूथ को जाइए। बैलेट पेपर मिलेगा, जहां पर पतंग का निशान आपको नजर आएगा, आप मोहर उठाकर वहां पर मोहर मारिए और कंटिन्यूस मारते रहिए। और पूरे भोलकपुर में 1 तारीख के दिन हर गली कूचे में, हर घर में खाली एक ही आवाज आनी चाहिए कि यहां तो पतंग उड़ गई, पतंग उड़ गई, पतंग है, पतंग है, पतंग है। मेरी आपसे यही गुजारिश है, एक वोट भी हमारा जाया होना नहीं चाहिए। और जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं और भी जो होना बाकी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं 5 साल पहले भी आपसे आकर कहा था कि पानी की लाइन और ड्रेनेज की लाइन का काम करा कर रहूंगा। और भी हमारे मसाइल हैं, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं कि काम कराए जाएंगे। लॉकडाउन में यामीन खान मेरे पास आकर कहते कि कई चमड़े वालों की गाड़ियां निकल नहीं रही हैं। आप पूछ सकते हो उनको कि मैंने पुलिस के लोगों से बात करके उन लारियों का परमिशन भी दिलाया। बताने का मकसद यह है कि आपकी पार्टी है, आपके एक फोन कॉल पर, आपकी एक तकलीफ पर दौड़ते हुए अगर कोई जमात आपके घर तक पहुंचती है तो उसका नाम मजलिस है। और मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग का है। इंशाअल्लाह ताला मेरा दौरा कब है? हाँ, कल सुबह में दौरा है। कल आप तमाम से इंशाअल्लाह मुलाकात होंगी, मगर ऐसा मिलो कि कपड़े नहीं फाड़ना है। आपकी मोहब्बत को सलाम। कल इंशाअल्लाह सुबह 9, सवा 9 बजे आपसे मुलाकात होंगी। पूरे इंशाअल्लाह ताला पूरा भोलकपुर 1-2-2.5 घंटे तक फिरेंगे। आपसे फर्दन मुलाकात होगी। मुझे भी और 5 जलसों में जाना है, इसलिए मोटरसाइकिल पर फिर रहा हूं।